अस्सलाम वालेकुम। हेलो दोस्तों, कैसे हैं? अच्छे हैं? ठीक है, मैं अच्छा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी अच्छे और ठीक होंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि मैं हर आदमी को अपनी अपनी राय रखने का अधिकार होता है और मैं इस अधिकार को गवाना नहीं चाहता। जी हाँ, हर इंसान की जो राय है। और एक बात याद होना चाहिए कि जिस वक्त इतिहास लिखा जाएगा तो उसमें ये भी लिखा जाएगा जिस वक्त देश बर्बाद किया जा रहा था और लूटा जा रहा था, उस वक्त क्या आप किसके साथ थे? सावरकर बने हुए थे या फिर गांधी जी के साथ थे? तो जो लोग सावरकर बने हुए हैं अंधभक्त, उन्हें तो उनका इनाम मिल जाएगा और जब तक दुनिया रहेगी उन पर थूकते रहेंगे लोग कि ये लोग चाटुकारिता करते रहे। उसमें से हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया भी शामिल है। मीडिया में एक ही सबसे ज़्यादा न्यूज़ दिखाई जा रही है इस वक्त, वो है रिया चक्रवर्ती। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जो है नहीं वो दिखाया जा रहा है और जो दिखाया नहीं जा रहा है वो कितना बड़ा सच हो सकता है। देश में जो हो रहा है वो उसके ऊपर पर्दा डालने के लिए रिया चक्रवर्ती को विलन बना दिया गया, मोहरा के तौर पर उसको पेश किया गया ताकि लोगों का ध्यान पूरा इधर आए और जो है ना, जो मेन मुद्दे हैं, हर दिन जो सैकड़ों लोग मर रहे हैं, हजारों लोग मर रहे हैं, उनसे जो है ना ध्यान को हटा लिया जाए। सिर्फ कोविड से 1133 लोग मरे हैं कल। जी हाँ, मरने वाले भारत में कोविड से 75,000 के पार कर गए। लेकिन वो मुद्दा नहीं है। असल मुद्दा क्या है? रिया चक्रवर्ती। क्यों? क्योंकि अगर जब सरकार की नाकामियां गिनाने लगेंगे तो फिर गोदी मीडिया को जवाब देना पड़ेगा ना। इसके लिए अगर आप देखें, अभी हाल ही की घटना है, 2 दिन पहले हुई, कल हुई, ग्रेटर नोएडा में। वहाँ बदमाशों ने प्रॉपर्टी डीलर को गाड़ी रोक करके और फिर फ्रंट सीट पर बैठे 2 लोगों को गोलियों से भून दिया। एक को 5 गोली लगी, एक को 3 गोली लगी और वो दोनों मर गए, दोनों की मौत हो गई। पुलिस ने क्या किया उनके ऊपर? उनके लिए क्या कार्रवाई किया? पुलिस ने इस मामले को आपसी रंजिश कहकर जो है ना टाल दिया। ठीक है, आपसी रंजिश हम इसके ऊपर कोशिश कर रहे हैं। हालांकि होता कुछ भी नहीं है, कोई एक्शन नहीं होता है। खाली पुलिस ये बोल करके उस दिन जो है ना लोगों को ठंडा कर देती है और वो चलता रहता है मामला। क्योंकि यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश की हालत इतनी बुरी हो गई है आतंकवादी मामलों में कि पुलिस से आतंकवादी डरते नहीं, बल्कि जो है ना आतंकवादी से पुलिस डर रही है। इसी पर जो है ना यूपी में एसएसपी को सस्पेंड कर दिया। जी हाँ, इसलिए कि वहाँ पे आतंकवादी खुले तौर पर जो है ना अपना हथियारों से जो है ना सारा काम कर रहे हैं और पुलिस जो है ना मुख बन के देखते रहती है। ऐसा ही एक वाकया कैब ड्राइवर के साथ आया। 3 आदमियों ने कैब ड्राइवर को गोली मार दी।
गोली नहीं मारी, मतलब उसको मार दिया। कैसे मारा? जब उसको लगा ड्राइवर को कि ये लोग आतंकवादी किस्म के लोग हैं, तो उसने अपना फ़ोन रिकॉर्ड पर कर बेटे को फ़ोन लगाया और रिकॉर्ड पे डाल दिया। और बेटे ने यहाँ पर उसकी सारी बात सुनी। बेटे ने कहा मेरे पास रिकॉर्डिंग मौजूद है, उसमें वो आतंकवादी गाड़ी रुकाते हैं और गाड़ी से उसको नीचे उतारते हैं और उससे यूँ कहते हैं कि जय श्री राम का नारा लगाओ, और फिर वो लगाता भी है नारा, और उसके बाद भी उसको जान से मार देते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की पुलिस इसमें एक नई स्टोरी बनाती है। वो कहती है ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, जबकि रिकॉर्डिंग मौजूद है। बाप ने फ़ोन करके बेटे को सब बताया है कि ये रिकॉर्डिंग मौजूद है। उसके बाद भी उत्तर प्रदेश पुलिस बजाय गिरफ्तार करने के बोलती है कार्रवाई चालू है और ये फ़ोटोज़ ले लिए गए हैं, उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। और फिर क्या करती है, एक ज़िले से दूसरे ज़िले में ट्रांसफ़र कर देती है। बोले जहाँ से बैठ के आए थे वहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिया हमने केस का लाश। यानी एक जगह से केस वहाँ चला गया। इसका मतलब ये है कि ये जैसा कि हमेशा होता है, पुलिस की गुंडों के साथ और आतंकवादियों के साथ कार्रवाई करना नहीं चाहती, भिड़ना नहीं चाहती, क्योंकि उनको भी अपनी नौकरी की पड़ी है। गुंडे जो चूँकि घर से नहीं आते बल्कि जो है गवर्नमेंट पाल के रखती है, पाले हुए होते हैं, तो पुलिस भी उन पर कार्रवाई नहीं करना चाहती। अच्छा, ये एक मामला नहीं है। इधर मुंबई में रिया चक्रवर्ती के ऊपर सारा दिन डिबेट होता है। अभी एक हफ्ते की वीडियो आप देखेंगे एबीपी न्यूज़ की और जितनी गोली मीडिया है, आज तक है वगैरह वगैरह की, तो उसमें अक्सर 100 में से 100 अगर 100 वीडियो आप लेंगे तो 100 में से 94-95% जो है ना रिया चक्रवर्ती की वीडियो रहेगी। क्यों? क्योंकि उनके पास वही मुद्दा है। उनके पास रिपोर्टर नहीं बचे हैं कि जो रिपोर्टिंग करे। वो खाली जो वहाँ बैठ करके एक ही मुद्दे को भूनते रहते हैं, बस स्टूडियो में बैठे बैठे भूनते रहते हैं कि मुद्दे को जो है। क्यों? क्योंकि सरकार से सवाल नहीं, इस वक्त जो मुद्दे हैं सारे के सारे सरकार से सवाल करने वाले हैं। तो उन सब से बचने के लिए गोदी मीडिया सब सिर्फ एक ही काम करती है, वो है लोगों को मुद्दों में उलझाना। जी हाँ, और किस तरह से गोदी मीडिया लोगों को मुद्दों में उलझा करके सही मुद्दों से भटका रही है। आप भी देखिए कि किस तरह से कैसे कैसे लोग जान दे रहे हैं, लेकिन मीडिया में उसका कोई चर्चा नहीं है। क्यों? क्योंकि ये रिया चक्रवर्ती नहीं है। देखिए ये रिपोर्ट रवीश कुमार की। अंदर कार में बैठे 2 प्रॉपर्टी डीलरों को गोली मार दी गई। दोनों की मौत हो गई और दोहरे हत्याकांड को अंजाम देने के बाद आरोपी बड़े आराम से फरार हो गए। अब पुलिस कातिलों को खोज रही है, मीडिया कहीं और व्यस्त है। दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा में अजनारा ली गार्डन सोसाइटी के अंदर खड़ी इस कार में सोमवार रात ताबड़तोड़ फायरिंग हुई। बाइक पर सवार 2 लोग आए और रात 9 से 10 बजे के बीच कार की अगली सीट पर बैठे डालचंद शर्मा और अरुण त्यागी को कई गोलियां मारी। गोलियों के निशान कार में साफ दिख रहे हैं। वारदात कर बड़े आराम से आरोपी फरार हो गए। पुलिस घायलों को अस्पताल ले गई, लेकिन दोनों की मौत हो गई। दोनों पेशे से प्रॉपर्टी डीलर थे और इसी सोसाइटी में रहते थे। कार में पीछे वाली सीट पर 2 लोग और बैठे थे। नजर नहीं आ रहा है। अब मेरठ में की दूसरी घटना बताता हूं। वहां बदमाशों ने भागमल ज्वेलर्स के मालिक को ही गोली मार दी और हत्या कर दी। व्यापारी नाराज हो गए, बाजार बंद कर दिया। दोपहर 1 बजे की यह घटना है। 4 बदमाश बाइक से आए। जागृति विहार सेक्टर 2 में भागमल ज्वेलरी का शोरूम है, वहां घुस गए। आराम से तमंचा लगाया, 10 लाख की नकदी उठाई,
3 लाख की ज्वेलरी ले ली। तभी अमन आ गए और जिसने बदमाशों को पकड़ भी लिया। अमन ने, बदमाशों ने अमन की कनपट्टी पर गोली मार दी, उनकी मौत हो गई। उधर आगरा में एसएसपी कार्यालय में मौत हो गई। आगे एसएसपी आगरा के मेरठ के पुलिस की का ये बयान सुनिए। यहाँ सौरभ जैन जी हैं, उनकी दुकान पर बता रहे हैं कि 4 लोग आए और अंदर घुसा। उसके बाद उन्होंने उनसे कुछ डिमांड की। फिर उनका बेटा आया, बेटा ने आने के बाद विरोध किया, उसमें उनके बेटे को फायरिंग हुई, जिसमें उसको सामने लाया। रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन एक 30 साल से कम उम्र की लड़की के साथ जिस तरह से मीडिया ने बर्ताव किया है और जांच एजेंसियों की तरफ पूछताछ अभी खत्म नहीं हुई, उससे पहले सारे मटेरियल सप्लाई किए गए हैं, ये भयानक घटना है। इस घटना को अभी गुजरने दीजिए, फिर आराम से इस पर बात करेंगे। उधर आगरा में एक दूसरी महिला जो रिया चक्रवर्ती नहीं है लेकिन किस तरह से हताश है। एसएसपी कार्यालय के सामने एक महिला अपने बच्चों को लेकर जाती है, केरोसिन तेल छिड़क लेती है और माचिस से आत्मदाह का प्रयास करती है, आग लगाने जाती है। तभी वहां मौजूद पुलिस कर्मियों की नजर पड़ती है और उसे बचा लेते हैं। तुलसा नाम की यह महिला कई दिनों से न्याय के लिए इस थाने से उस थाने में ठोकरें खा रही थी। तुलसा आगरा के ही थाना सदर क्षेत्र के सोहल्ला की रहने वाली है। उसके पति पर दबंगों ने हमला कर दिया था, वो अस्पताल में भर्ती है। उसी के इंसाफ के लिए थानों के चक्कर लगा रही थी। बड़ी घटना होने से बच गई। पुलिस वालों ने माचिस छीन ली और तुलसा को जलने से बचा लिया। ये भी रिया चक्रवर्ती की तरह ही एक दूसरी घटना है जहां कैमरे नहीं हैं। यह पहली घटना नहीं है वैसे उत्तर प्रदेश में। 17 जुलाई को लखनऊ में मां और बेटी ने आत्मदाह का प्रयास किया था। विधानसभा के बाहर पड़ोसी से नाली का विवाद था, पुलिस कार्यवाही नहीं कर रही थी। 21 जुलाई को मां की मौत हो गई जलने के कारण। और इसी तरह के एक और मामले में 29 जुलाई को गाजियाबाद के एसएसपी ऑफिस के बाहर एक और महिला आत्मदाह करने पहुंच जाती है। उसके प्लॉट पर दबंगों ने कब्जा कर लिया था। पेट्रोल छिड़ककर आग लगाने का प्रयास करती है, मगर वहां मौजूद पुलिसकर्मी बचा लेते हैं। फिर 25 अगस्त को गाजियाबाद में ही जिलाधिकारी कार्यालय के सामने एक महिला ने आत्मदाह का प्रयास किया। उसका कहना था कि पुलिस उसके साथ बलात्कार करने वालों को गिरफ्तार नहीं कर रही है, अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं। एक घटना इस तरह से आप देखिए, कई घटनाएं हैं जहां इंसाफ की तलाश में महिलाएं खुद को जला ले रही हैं। उसके लिए कोई कैमरा नहीं है, कोई आवाज़ नहीं है। अब दूसरी घटना है रविवार को बुलंदशहर से सवारी छोड़कर आते वक्त दिल्ली के एक टैक्सी चालक कैब ड्राइवर की ग्रेटर नोएडा के बादलपुर में हत्या कर दी जाती है। परिवार के मुताबिक कैब ड्राइवर आफ्ताब को जय श्री राम बुलवाकर मारा गया। वहीं पुलिस इस पूरे मामले में किसी भी प्रकार की सांप्रदायिक गतिविधि से इनकार करती है। सौरभ की ये रिपोर्ट देखिए। पैसे ले जाते, सब कुछ ले, मेरे पापा को छोड़ देते, पापा को छोड़ देते। दिल्ली के रहने वाले 45 साल के कैब ड्राइवर आफ्ताब आलम के बेटे के आंसू थम नहीं रहे हैं। आफ्ताब आलम की रविवार रात ग्रेटर नोएडा के बादलपुर में कुछ लोगों ने हत्या कर दी। आफ्ताब एक सवारी छोड़कर बुलंदशहर से वापस आ रहे थे और रास्ते में 3 लोगों को उन्होंने अपनी गाड़ी में बैठाया था। हाँ, से लगा। उनको कहा कि आगे छोड़ देने के लिए। पापा को डाउट हुआ कि ये लोग ठीक नहीं है। वो बेटे साबिर का कहना है कि पिता ने उन्हें फोन किया था और जब उन्हें लगा कि कुछ गड़बड़ है तो उन्होंने पूरी कॉल रिकॉर्ड कर ली। पापा को डाउट हुआ कि ये लोग ठीक नहीं है। साबिर का कहना है कि कॉल रिकॉर्डिंग में एक जगह है उनके पिता से आरोपी जय श्री राम कहने के लिए बोलते हैं। पापा ने मुझे कॉल लगा के साइड में रख दिया फोन। मैं यहाँ उनकी पूरी बात सुन रहा था। रिकॉर्डिंग आप सुन सकते हैं, जो रिकॉर्डिंग मेरे पास है। 7 से 8 मिनट पे उन्होंने उनको फोर्स किया, बोलो जय श्री राम, बोलो जय श्री राम। पापा ने जय श्री राम बोला। उनको गाड़ी से उतार के गेट बंद करने की आवाज़ आती है और उनको सर पूरी तरह मारा जाता है। अगर लूट पार्टी घटना है तो गाड़ी क्यों नहीं लेके गए? गाड़ी में मेरे वॉलेट भी है, गाड़ी मेरी सही सलामत है, गाड़ी में एक स्क्रैच नहीं है, एक ब्लड का निशान नहीं है। उन्होंने गाड़ी से उतार के मारा है। लेकिन पुलिस इस पूरे प्रकरण को एक आपराधिक घटना बता रही है। पुलिस के मुताबिक किराए को लेकर हुए विवाद में यह हत्या हुई है और अपराधी किसी दुकान वाले से जय श्री राम कह रहे हैं। ये टैक्सी ड्राइवर जो है वो दिल्ली से, गुड़गांव से सवारी लेकर के और बुलंदशहर भूड़ चौराहे के पास गया है। वहाँ उसको छोड़ा और उसके बाद इसने बिना बुकिंग के सवारी बिठाई और सवारी बिठा करके ला रहा था।
जो टोल प्लाज़ा हमारा, वहाँ पे भी जो है ये कुछ लोग उतर करके इस चीज़ की बातचीत कर रहे हैं, टोल देने को लेकर के कुछ बातचीत हो रही है। उसके बाद जो है वो इसकी जब घायल अवस्था में बॉडी मिली तो हमने इसको अस्पताल में भर्ती कराया और मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया। चूँकि घटनास्थल चूँकि ये बुलंदशहर का था, उसके बावजूद भी हमने मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया। पुलिस अब तक किसी आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर पाई है और तो और अब तक किसी आरोपी की पहचान तक नहीं हुई है। पुलिस को NH91 के टोल प्लाजा से CCTV मिला है, जिसके आधार पर आरोपियों की शिनाख्त की कोशिश चल रही है। नोएडा पुलिस ने पूरे केस को बुलंदशहर पुलिस को ट्रांसफर कर दिया है, क्योंकि आरोपी कैब में बुलंदशहर से बैठे थे। परिवार का कहना है कि उन्हें जय श्री राम बुलवा करके मारा गया। ये धार्मिक आधार पर हत्या की गई है। पुलिस कह रही है इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, ये एक आपराधिक घटना है। किराए को लेकर विवाद हुआ और उसमें इनको जान से मार दिया गया। यानी आदमी की मौत तो हुई, तो अगर आदमी की मौत हुई तो 2 दिन बीत गए हैं घटना की। पुलिस अब तक आरोपियों को क्यों नहीं पकड़ पाई है, जबकि उनका कहना है कि उनके पास CCTV फुटेज भी आ गया है। तो अब तक जो दोषी हैं वो फरार हैं। नोएडा में सहयोगी अरविंद उत्तम और एन रवि के साथ सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया। ऐसी कितनी नाई इसके बाद भी आपको अगर हमारा देश समझ में नहीं आता है तो उसका हम कुछ नहीं कर सकते। हाँ, बस इतनी उम्मीद कर सकते हैं कि आप गोदी मीडिया के बजाय जो अच्छे पत्रकार हैं, जो सच्चाई दिखाने वाले हैं, जैसे चंद जिनका नाम उंगलियों पे गिना जा सकता है, ऐसे लोगों को ज़रूर देखा करें। नंबर 1 पे है NDTV रवीश कुमार, और दूसरा द वायर। ऐसे चैनल जो है ना ज़रूर देखिए। और छोटे मोटे चैनल है जैसे ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया वगैरह वगैरह, ये भी ज़रूर देखिए, क्योंकि इससे क्या होता है कि आपको सही बात भी मालूम पड़ती है। गोदी मीडिया से आपको सिर्फ रिया चक्रवर्ती के बारे में घुमाते रहेंगे, बॉर्डर पे क्या हो रहा है वो सब आपको नहीं मालूम पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बॉर्डर पर वही दिखाना है जो मोदी चाहता है। इसलिए आपसे गुजारिश है कि अच्छे चैनल भी देखा कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और हाँ, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।